दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट लगभग साफ हो चुका है। बीजेपी को अब तक 48 सीटें मिल चुकी है और लगभग ये एक दो सीट और ऊपर जा सकती है, क्योंकि जो मार्जिन दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, उसमें 100, 150, 200, 500 के आसपास बहुत सारी सीटें हैं जिसमें मार्जिन मात्र है बढ़त आम आदमी पार्टी का, मतलब एक दो सीटें और बीजेपी का बढ़ सकता है। तो इस रिजल्ट ने बीजेपी को दिल्ली का सत्ता तो दे दिया, लेकिन साथ में एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। अब वो तमाम वादे पूरी करने होंगे जो कहा जा रहा था कि मोदी का गारंटी। अब देखना ये है कि दिल्ली में मोदी का गारंटी कितना कारगर होता है। एक बड़ी जिम्मेवारी है और अगर कोई हारता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुश होता है उस हारने वाले का दुश्मन कांग्रेस। कांग्रेस के हर एक लीडर के तरफ से जो बयान आ रहा है और जो उनका हाव भाव है, उससे स्पष्ट होता है कि उनके हारने से ज़्यादा खुशी इस बात का है कि केजरीवाल हार गए। यानी ये स्पष्ट मैसेज आता है कि जो अकड़ रहे थे कि हम मोदी के खिलाफ अकेले लड़ लेंगे, हरा देंगे, उनकी अकड़ निकल गई। अब इसके बाद महागठबंधन पे इसका क्या असर पड़ेगा? महागठबंधन भी अब इसका जो नेतृत्व है उस पे असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, इसके बाद शिवसेना, उद्धव गुट, ये सब अब खत्म हो चुका है। अब बचा है एक ममता बनर्जी। तो महागठबंधन का अब ये चेहरा जो पीएम मोदी को टक्कर दे, एक ममता बनर्जी बची है, बाकी सब धड़ाम हो चुका है। और दिल्ली के जनता ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि आप झूठे वायदे करके, कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगाकर राजनीति में लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को ये विभागीय नोटिस लेटर भेजना पड़ा कि सचिवालय से कोई भी दस्तावेज छेड़छाड़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। मतलब स्पष्ट है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल अब बढ़ने वाली है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को इससे लेना देना नहीं होता है। सरकार आती है जाती है, पार्टियां आती है जाती है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी वही रहते हैं। उनको कोई वोटिंग से बदली नहीं होता है। और वो अगर इस तरह का बयान लेटर देकर जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं कि सचिवालय से किसी भी तरह का कोई फाइल, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, उसे जैसा है वैसे सील करके रखा जाए, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आने वाली है और अब जांच होगी। और जांच जब होगी तो कई सारे खुलासे होंगे। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े चेहरे, आम आदमी पार्टी के जो लीडर, चुनाव हार चुके हैं। और ये दिल्ली की जनता का मत है। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि झूठे वायदे, जमुना में जहर फैलाना, कूड़े का ढेर लगाना और सीवर का सफाई ना कराना, ये तमाम बेसिक मुद्दे जो दिल्ली के था, दिल्ली के जनता ने रख दिया अब साफ साफ शब्दों में बीजेपी के सामने। और अब बीजेपी की जिम्मेवारी है जमुना की सफाई, दिल्ली से कूड़ा की सफाई, कूड़े का ढेर की सफाई, और जो बाकी योजनाएं चल रही थी उस योजना को जारी रखते हुए दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले।